हेलो गाइस, आज हम 3D ज्योमेट्री ऑफ क्लास 12th स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये चैप्टर काफ़ी सारे पार्ट्स में आएगा। तो इसका पहला पार्ट आज हम शुरू करते हैं और 3D ज्योमेट्री का बोर्ड के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है, तो इसको प्लीज़ करके जाइएगा। और जो मैं क्वेश्चन बताऊँ वो तो श्योर करना ही है। तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया फाइंड द एंगल विच मेक्स द वेक्टर। अब इस वेक्टर का और विथ कोऑर्डिनेट एक्सेस, तो कोऑर्डिनेट एक्सेस और इस वेक्टर के बीच में हमें एंगल निकालना है। तो अब कोऑर्डिनेट एक्सेस जो होता है तो वो तो एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस होता है। तो मतलब एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस और वेक्टर ए के बीच में हमको एंगल निकालना है। इसके बीच में क्या होगा, तो एक्स एक्सिस जो होता है इसको आई से नोट करते हैं। तो इसको एज्यूम कर लेते हैं ये कोई बी है, बी वेक्टर, और ये ए वेक्टर दिया ही है। तो इसके बीच का एंगल हम कैसे निकालते हैं, कॉस थीटा से। और इन दोनों के बीच का एंगल जो है वो हम एज्यूम कर लेते हैं थीटा वन है एंगल, तो यहाँ पे कॉस थीटा वन हो जाएगा। अब एंगल बिटवीन वेक्टर का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बराबर ए डॉट बी अपॉन मॉड ए डॉट मॉड बी। अब ए जो है ये आई कैप माइनस जे प्लस के अपॉन यहाँ पे डॉट भी है, डॉट आई के साथ हो जाएगा अपॉन मॉड ए। अब ए का मॉड जो है तो 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा। अब आई का डॉट आई से करेंगे तो केवल 1 बचेगा अपॉन रूट 3। ये किसकी वैल्यू आएगी, कॉस थीटा 1 की। अब सिमिलरली हम कॉस थीटा 2 और कॉस थीटा 3 भी निकाल देंगे। और ये वाई एक्सिस और ए के बीच में एंगल निकालते हैं, तो वाई एक्सिस को डिनोट करते हैं जे से, और ए कैप हमको दिया ही है आई माइनस जे प्लस के। तो कॉस थीटा 2 जो हो जाएगा वह है ए डॉट बी अपॉन मॉड ए डॉट मॉड बी। अब ए जो है इसमें माइनस आई प्लस नहीं प्लस आई है, आई माइनस जे प्लस के है। इसमें डॉट हमको जे के साथ करना है, अपॉन अपॉन तो वही रूट 3 इंटू रूट 1 हो जाएगा। अब ये माइनस जे का डॉट जे के साथ करेंगे तो यहाँ पे माइनस का 1 आएगा अपॉन रूट 3। यहाँ पे कॉस थीटा 2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस 1 अपॉन रूट 3। अब सिमिलरली हम कॉस थीटा 3 के लिए कर देंगे। अब कॉस थीटा 3 जो होगा इक्वल टू फिर से ए डॉट बी अपॉन मॉड ए डॉट मॉड बी, और ए जो है वो आई माइनस जे प्लस के, और डॉट हम करते हैं इसको। अब जेड एक्सिस के लिए आई जे के होता है, तो के के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे अपॉन रूट 3 इंटू रूट 1, तो यहाँ पे बन जाएगा 1 अपॉन रूट 3। तो कॉस थीटा 3 जो हो जाएगा इसको 1 अपॉन रूट 3 हो जाएगा वापस। तो ये हमने तीनों इसके बीच के एंगल फाइंड कर लिए। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें पूछा गया है फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन होज रेशियोज आर 2,3,6 एंड 1,2,2। अब इसको प्रोसीड कैसे करना है, शुरुआत ही मेन हम लोग को सोचना है कि हम कैसे इसको शुरुआत करें। तो चलिए देखते हैं। अब इसमें हमको पहले से इन्फॉर्मेशन दिया है कि इसके डी आर्स हमको दिए हुए हैं 2,3,6। अब हमसे अब इसको कैसे शुरुआत करें। अब डी आर से हम इसके डायरेक्शन को साइन तो फाइंड कर ही सकते हैं कम से कम। तो इसके डी सी फाइंड करते हैं, तो वो 2 अपॉन अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। आपको पता है ना कि डी सी कैसे फाइंड होता है। जब कोई डी आर दिया है तो ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ऐसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 का स्क्वायर 36, तो 2 अपॉन 49 जो कि हो जाएगा 2 अपॉन 7। तो डायरेक्शन कोसाइन 2 अपॉन 7। अब सिमिलरली यहाँ पे 3 अपॉन 7 6 अपॉन 7 भी हो जाएगा। यहाँ पे 2 की जगह 3 कर देंगे, तो 3 अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। फिर अगली बार 6 कर देंगे, 6 अपॉन 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 6 अपॉन 7 बन जाएगा। तो इसके जो डी सीज हो जाएंगे वो हो जाएंगे 2 अपॉन 7, 3 अपॉन 7 और 6 अपॉन 7। अब सिमिलरली अब अगला पॉइंट यहाँ पे हमको दिया था 1,2,2। तो अब इसके बीच में निकालता, अब इसको ले लेते। L1 जो है वो 2 अपॉन 7 है, M1 3 अपॉन 7 है, और N1 जो है वो 6 अपॉन 7 है। अब यहाँ पे दूसरे पॉइंट जो हमको दिया है 1,2,2 दिया है,
तो इसमें इसका DC निकालना होगा हमको। DC इसके लिए फिर 1/√1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 1/1 + 4 + 4 = 1/9 √9, तो ये हो जाएगा 1/3। तो इसके DCs क्या निकलेंगे, 1/3, 2/3 और 2/3। 2/3 समझ में आया ना, 2/3 यहाँ पे 1 है, तो 1/1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, यहाँ पे फिर हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2/1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। सिमिलरली थर्ड में भी 2/1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम ले लेते हैं L2 जो है 1/3, M2 जो हो जाएगा वो 2/3 और N2 जो हो जाएगा 2/3। अब हमको एंगल बिटवीन 2 पॉइंट्स ये पता ही है क्या होता है DCs का, तो L1 L2 + M1 M2 + N1 N2, बस यहाँ पे आप वैल्यू पुट करनी और आंसर आ जाएगा। 2/7 × 1/3, M1 है 3/7 × 2/3 है, N1 है 6/7 × 2/3। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, इफ द पॉइंट 8, -7, a एंड 5, 2, 4 एंड 6, -1, 2 विल बी कोलिनियर, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। इसमें दिया है कि ये तीनों पॉइंट्स पहले से कोलिनियर हैं। अब कोलिनियर की कंडीशन तो पता ही कि मतलब एक लाइन पे ये तीनों पॉइंट होते हैं, एक लाइन पे पॉइंट्स हैं, इसलिए कोलिनियर है। इसमें दिया, इसकी शुरुआत कैसे करते हैं, अगर कोई पॉइंट कोलिनियर दिया है तो उसके हम पहले DRs फाइंड करते हैं। तो 8, -7, a को P ले लेते हैं और Q ले लेते हैं 5, 2, 4 को। इसके DRs हम लोग फाइंड करते हैं, तो DRs हो जाएंगे 8 - 5, -7, -2, a -4। 8 - 5 3 हो जाएगा, -7, -7 -2 -9 हो जाएगा और a -4। अब DRs हम QR के निकालते हैं, तो Q जो है 5, 2, 4 है और R जो है वो 6, -1, 2 है। तो इसके DR से निकालेंगे तो 5 - 6, 2 -1 हो जाएगा, 4 -2 हो जाएगा। तो 5 - 6 बचेगा -1 और 2 -1 बचेगा 3, 4 - 2 बचेगा। तो इसके DRs आ गए -1, 3, 2। अब ये दोनों, अब देखिए ये दोनों पॉइंट्स जो कोलिनियर है मतलब एक ही लाइन पे हैं, ये जो है मतलब एक ही लाइन पे हैं ये तीनों पॉइंट, मतलब कि ये PQ भी यहाँ पे अगर P है, यहाँ पे Q है और यहाँ पे R है, तो ये एक ही लाइन पे है, तो मतलब इक्वल है। तो इसको आपस में सॉल्व कर देंगे जिससे A की वैल्यू आ जाएगी। इसको सॉल्व करने का फॉर्मूला जैसे आप लोग को पता है, दोनों सेम लाइन रिप्रेजेंट करती है, तो A1/E2 = B1/B2 = C1/C2 ऐसे सॉल्व करा जाता है। तो 3/-1 = -9/3 = A-4/2 हो जाएगा। तो इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो आंसर आ जाएगा। तो ये -3 हो जाएगा और A-4/2, तो -6 = A-4, तो A = -6 + 4, तो यहाँ पे -2 हो जाएगा, A की वैल्यू -2 आ जाएगी। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिएगा, इन सब में ज़्यादा इंपॉर्टेंस इस क्वेश्चन की है क्योंकि ये क्वेश्चन हर साल कभी ना कभी तो पूछा ही गया है सेट में, तो ये क्वेश्चन आराम से समझ लीजिएगा। इसमें दिया गया है, इफ़ Q बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम P। अब यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं ये P है कोई, और इसका जो है ये पॉइंट है 2, 4, 3, और यहाँ पे लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट A। अब ये जो P ज्वाइन कर रहा है A को, A एंड P, तो यहाँ पे मान लीजिए ये A है और ये B है, तो ये जो P पॉइंट है वो A और B को ज्वाइन कर रहा है, ये इसके परपेंडिकुलर है दिया है। तो हमें कोऑर्डिनेट ऑफ Q के फाइंड करने हैं, ये Q है। जब Q के कैसे फाइंड करेंगे, A जो है P 2, 4, 3 है और A जो है 1, 2, 4 है और B जो 3, 4, 5 है। Q का हमको फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट क्या है अभी। अब Q के फाइंड कैसे करेंगे, चलिए शुरू करते हैं इसको। अब ये जैसे हम लोग ने पहले शुरू में पढ़ा होगा फॉर्मूला इसके, अगर कोई पॉइंट A है और ये B है
बीच में कोई भी पॉइंट यहाँ पे डिवाइड करे तो उसको रेशियो में करती है किसी रेशियो में, तो हम उस रेशियो को m रेशियो 1 एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम m रेशियो 1 एज्यूम करेंगे तो इंटरनल डिवीज़न वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा, अगर q को देखें तो x कोऑर्डिनेट के लिए हमको पता है कि m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 हो जाता है। ये फॉर्मूला y के लिए हो जाता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, और z के लिए हो जाएगा m1 z2 प्लस m2 z1 अपॉन m1 प्लस m2। तो q फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे m1 जो है वो m है, यहाँ पे m रेशियो 1 में डिवाइड कर रही है, ये एज्यूम करते हैं। तो m1 जो है नहीं, ये m है, तो m1 x2 जो हो जाएगा वो 3 है, तो m1 इंटू 3 प्लस m2 यहाँ पे 1 है, तो 1 इंटू x1 भी 1 है, 1 अपॉन m1 प्लस m2, तो m प्लस 1 हो जाएगा। अब y के लिए देखते हैं, तो m1 m है और y2 जो है वो 4 है, तो m इंटू 4, m2 1 है और y2 2 है, y1 m2 y1 है, तो यहाँ पे 2 है अपॉन m1 प्लस m2 हो जाएगा, m प्लस 1। अब z के लिए देखते हैं, m1 m इंटू 5 प्लस 1 इंटू 4 अपॉन m प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे q जो हो जाएगा मतलब 3m प्लस 1 अपॉन m प्लस 1 कॉमा 4m प्लस 2 अपॉन m प्लस 1 कॉमा 5m प्लस 4 अपॉन m प्लस 1। ये हमारे q के कोऑर्डिनेट निकल गए। अब हमको dr से निकालना होगा लाइन PQ का। अब PQ का dr से निकालते हैं। इसको मैं शॉर्ट में समझाऊँ तो क्या करेंगे, ये Q पॉइंट निकल गया, अब PQ के dr से निकालेंगे तो इस लाइन के dr से जाएंगे। सिमिलरली फिर उसके बाद हम AB के dr से निकालेंगे। PQ परपेंडिकुलर है AB के, PQ परपेंडिकुलर है AB के, तो हम फॉर्मूला लगा देंगे A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। तो इसलिए पहले dr से निकाल लेते हैं AB PQ के। तो PQ यहाँ पे 3m प्लस 1 अपॉन m प्लस 1 माइनस 2 अपॉन 4m प्लस 2 अपॉन m प्लस 1 माइनस 4, और यहाँ पे 5m प्लस 4 अपॉन m प्लस 1 माइनस 3। अब इसको सॉल्व करेंगे drs को, तो drs आ जाएंगे m माइनस 1 अपॉन m प्लस 1 कॉमा माइनस 2 अपॉन m प्लस 1, और यहाँ पर 2m प्लस 1 अपॉन m प्लस 1। ये drs आ गए। अब इसके बाद देखते हैं अब डायरेक्शन रेशियो जो है drs ऑफ AB निकालते हैं। अब यहाँ पे A जो है 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, 4 माइनस 2 2 हो जाएगा, और 5 माइनस 4 1 हो जाएगा। तो इसके drs जो AB के आ जाएंगे 2, 2, 1। अब हमें पता है कि AB ये है AB और ये PQ है। अब PQ परपेंडिकुलर है AB के, तो इसका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, मतलब A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। अब इसको यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 इंटू A1 m माइनस 1 अपॉन m प्लस 1, और यहाँ पे माइनस का 2 इंटू 2 अपॉन m प्लस 1 प्लस 1 इंटू 2m प्लस 1 अपॉन m प्लस 1। यहाँ पे dr चेक कर लेते हैं, m माइनस 1 अपॉन m प्लस 1 माइनस 2 अपॉन m प्लस 1, 2m प्लस 1 अपॉन m प्लस 1 है। तो यहीं पे लिखा है m माइनस 1 अपॉन, ठीक है, इक्वल टू 0 कर देते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे m प्लस 1 तो कॉमन तीनों में आ जाएगा, तो 2m माइनस 2 माइनस का 4 प्लस 2m प्लस 1 बराबर 0। m प्लस 1 उधर चले जाएगा, तो 2m 4m हो जाएगा, 4m माइनस 7, 4m माइनस का 2 और माइनस का 4 माइनस का 6 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 4m बराबर यहाँ पे 5 हो जाएगा, m बराबर 5 अपॉन 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे m की वैल्यू वापस q में पुट कर देंगे, जो q यहाँ पे था m माइनस 1 अपॉन m प्लस 1 कॉमा 4m प्लस 2 अपॉन m प्लस 1 कॉमा 5m प्लस 4 अपॉन m प्लस 1। यहाँ पे m की वैल्यू पुट करेंगे तो 5 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 5 अपॉन 4 प्लस 1 कॉमा
4 इंटू 5/4 प्लस 2 अपॉन 5/4 प्लस 1, कॉमा 5 इंटू 5/4 प्लस 4 अपॉन 5/4 प्लस 1। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे आएगा 19/9, 28/9, 41/9। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।